वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। क्या बेटा ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? तो फटाफट से बेटा चैट सेक्शन में बता दीजिए, तो आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए। ओके, सो ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। आज से बेटा हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 की। आज से शुरू कर रहे हैं हम हमारा चैप्टर नंबर 2। क्लियर? चैप्टर नंबर 2 को हम थोड़ा उल्टे से पकड़ने वाले हैं। આજે બેટા આપણે કેપેસિટન્સ કરીશું, સિરીઝ પેરેલલ શ્રેણી અને સમાંતર જોડાણ કરીશું। રેઝિસ્ટન્સનું બી સિરીઝ પેરેલલ બેટા આપણે આ ચેપ્ટરમાં જોડે જ કરી લેવાના છીએ, તો બંને વસ્તુમાં તમને ખ્યાલ આવે કે કેટલો ડિફરન્સ। પેરેલલ પ્લેટ કેપેસિટર કરીશું અને એનર્જી સ્ટોર ઇન કેપેસિટર કરીશું। તો આજના લેક્ચરના જેટલા પણ સવાલ છે બધા મોસ્ટ આઈએમપી સવાલ છે। ભલે આમાંથી એક પણ સવાલ તમારા પેપરમાં નહોતો, પણ હવે આવવાના ચાન્સીસ સૌથી વધારે છે। તો વિધાઉટ વેસ્ટિંગ ઓફ टाइम शुरू करते हैं। कैपेसिटेंस એટલે કે कैपेसिटेंस। यार कैपेसिटेंस सबसे पहले होता क्या है? तो फॉर्मूला है बेटा Q इज इक्वल टू सी वी। क्या है फॉर्मूला? Q इज इक्वल टू सी वी, तो C इज इक्वल टू Q बाई वी। अब यहां से सबसे पहला एमसीक्यू बेटा बनता है कि अगर Q इंक्रीज हो डिक्रीज हो, V इंक्रीज हो डिक्रीज हो, C कैसा रहता है? तो C ऑलवेज बेटा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। Q इंक्रीज डिक्रीज पे या फिर C इंक्रीज डिक्रीज पे Q के ऊपर कोई फर्क, C के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। Q और V के इंक्रीज डिक्रीज पे C ऑलवेज क्या रहता है? कांस्टेंट। C मतलब कैपेसिटेंस। શું કહેવાશે બેટા? કેપેસિટન્સ। આ સૌથી પહેલો એમસીક્યુ। પછી એના યુનિટની બેટા હું વાત કરું તો યુનિટ શું છે? ઉપર કુલમ અને વોલ્ટ, તો આનો યુનિટ છે। ક્લિયર? એનો બીજો યુનિટ બેટા ફેરાડે છે, તમને બધાને ખબર છે। ઠીક, બીજો યુનિટ શું છે બેટા? એનો ફેરાડે। તમને બધાને એના વિશે ખબર છે। હવે બેટા એના હું ડાયમેન્શન ફોર્મ્યુલાની વાત કરું તો W इज इक्वल टू वी क्यू, तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू। वहां से मैं V का फॉर्मूला निकाल दूं, M1 L2 T-2 वर्क का કાર્યનું અને A1 T1 ચાર્જનું છે। M1 L2 T-2 અને ચાર્જનું A1 T1। આનું સિમ્પ્લિફાઈ કરી દઈએ, M1 L2 T-3 A-1। આ વેલ્યુ હું નીચે વોલ્ટની અંદર મૂકી દઈશ અને ચાર્જનું તો મને ખબર જ છે A1 T1 છે અને નીચે M1 L2 T-3 A-1। આનું સરસ મજાનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરી દઈએ આપણે, તો M-1 L-2 T-4 અને A+2। આ તમારું ડાયમેન્શન ફોર્મ્યુલા કેપેસિટન્સનું થઈ જશે। फिर वापस चेक करते हैं। W इज इक्वल टू वी क्यू, तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू। W बेटा वर्क है, वर्क का क्या होता है? M1 L2 T-2। Q मतलब चार्ज, चार्ज का क्या होता है? A1 T1। A1 T1 ऊपर चला जाए तो -A1, T ऊपर चला जाए तो -1 होगा, तो -3। बाकी M1 L2 तो एज इट इज। હવે આ બધું આની અંદર મૂકી દઈએ। C मतलब चार्ज A1 T1 वोल्ट का निकाल लिया। M ऊपर जाए तो -1, L ऊपर जाए तो -2, T ऊपर जाए तो -1 -3 -4, A ऊपर जाए तो प्लस, तो ये हो गया। तो ये बेटा कैपेसिटेंस का बेसिक है। अब कोई भी स्पीयर, स्पीयर मतलब કે ગોળો, આનું કેપેસિટન્સ તમને પેપરમાં પૂછે તો શું કરવાનું? C इज इक्वल टू Q बाई V અને V બેટા શું છે? કે Q બાય R। આપણે આ ચેપ્ટરમાં શીખીશું, હાલ પૂરતું તમે યાદ રાખી લો। V શું છે? પોટેન્शियल, કે Q बाई R। આ તો તમને ખબર જ હોય, નાની વસ્તુ, એવી કોઈ હાર્ડ વસ્તુ નથી। કે Q बाई R, Q से मरेगा Q, Q से मरेगा Q, R चला जाएगा ऊपर, R चला जाएगा ऊपर अपॉन K। K क्या होता है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाए तो क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। तो ये कैपेसिटेंस बेटा किसका हुआ? स्पीयर का हुआ। किसका हुआ? स्पीयर का हुआ। 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। क्या किया हमने? C इज इक्वल टू Q बाई V। V क्या होता है बेटा? इस चैप्टर का पहला ही टॉपिक है। V होता है पोटेंशियल, के Q बाई R, वो हम सीखेंगे। ये स्पीयर है, R रेडियस है। ठीक, स्पीयर એટલે ગોળો। क्लियर? गोળાનું R त्रिज्या છે। R ऊपर चला जाएगा तो 1 बाई K, तो K क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 4 पाई ऊपर चला जाए तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 R।
क्या हो जाएगा કેપેસિટન્સ यहाँ पे आपको ગોળો એટલે કે સ્ફિયરની રેડિયસ આપેલી હશે ત્રિજ્યા એ ત્રિજ્યા અહીંયા મૂકી લેવાની અહીંયા બેટા અર્થનું બહુ પૂછે છે અર્થ એટલે પૃથ્વી है ना પૃથ્વીનું કેપેસિટન્સ તમને બહુ પૂછે છે પૃથ્વીની રેડિયસ કેટલી છે 6400 કિલોમીટર આ તમને આપી બી હોય ના બી આપી હોય तो 6400 इंटू 10 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा मीटर फिर आप वैल्यू में डेटा में डाल दोगे तो आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगा तो ये कैपेसिटेंस की सारी बेसिक बातें मैंने कर दी तो सबसे पहले यहाँ पे कोई किसी को डाउट है तो बता दीजिए एनीवन कोई डाउट बेटा किसी को डाउट यहाँ पे तो फटाफट से चैट में बताइए वरना मैं आगे बढ़ूं क्लियर बेटा जल्दी क्लियर है बताओ 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 ठीक ओके ओके वेरी नाइस चलिए अब बढ़ते हैं बेटा मोस्ट टाइम भी सवाल इस चैप्टर का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है सवाल पैरेलल समांतर प्लेट कैपेसिटर चलो જોઈશું શાંતિથી पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बेटा पहले तो दो पैरेलल लाइनें बना दो आप देखो एक पहली पैरेलल लाइन और दूसरी पैरेलल लाइन क्लियर ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फंडा मैंने शेयर किया ना थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है मेरे को ओके ये एरिया ए ये भी एरिया ए इसके ऊपर प्लस चार्ज इसके ऊपर माइनस चार्ज इसके ऊपर प्लस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इसके ऊपर माइनस सिग्मा दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा બંને વચ્ચેનું અંતર એ કેટલું છે d છે આ બે પેરેલલ પ્લેટ બેટા તમને આપેલી છે આ બે પેરેલલ પ્લેટના લીધે એની સેન્ટરમાં કેપેસિટન્સ કેટલું હશે આપણે ફાઇન્ડ કરવું છે मैं क्या करूंगा 3 पॉइंट लूंगा p q और r कल बेटा एक सवाल किया था सबसे लास्ट चैप्टर नंबर 1 का सबसे लास्ट सवाल याद करो सम था यहाँ पे कितना था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताओ तो P और Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था चलो कल के सवाल के अंदर से देख के बताओ अगर पता है तो डायरेक्ट बता दो नहीं पता है तो कल के सवाल का सॉल्यूशन देख के बताओ P एंड Q पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था विद्युत क्षेत्र હતું અને R पॉइंट ઉપર કેટલું હતું चलो 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 फटाफट जल्दी बेटा P અને Q पर કેટલું હતું અને R પર કેટલું હતું जल्दी एक कमेंट तो आई है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ओके P અને Q पर કેટલું હતું ये कौन कह सकता P અને Q पॉइंट पर बेटा કેટલું હતું P और Q पॉइंट पे कितना था वो तो बताओ पहले लास्ट सवाल बेटा कल का एक्सरसाइज का सबसे लास्ट सवाल 0 0 वेरी नाइस है ना अब मैं नहीं सिखाऊंगा कैसे जीरो हुआ था कल हमने बहुत टाइम वेस्ट किया था उसमें है ना मैं तो डायरेक्ट ही लिखूंगा हियर E एट P पॉइंट कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 0 होगा फिर E एट Q पॉइंट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ये भी 0 और E एट R पॉइंट चेक करो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस तो 2 बार सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 2 2 कटेगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आएगा इतना आप चेक कर लो बेटा मैंने करवा दिया है ना एक बहुत बड़ी भी कमेंट आई है क्या है कमेंट ओके प्लस का प्लस माइनस का माइनस वेरी नाइस क्लियर यहाँ पे 0 था याद करो यहाँ पे भी 0 था प्लस का बाहर निकलता माइनस का अंदर जाता दोनों का कैंसिल माइनस का अंदर जाता प्लस का बाहर निकलता कैंसिल यहाँ पे प्लस का बाहर निकलता देखो यहाँ पे खाली क्या होगा प्लस का बाहर निकलता और माइनस का अंदर जाता मतलब दोनों एक ही तरफ थे ये E प्लस ये E प्लस और ये E इसलिए दोनों का प्लस होता है
इसलिए यहाँ पे दोनों का प्लस होता है। इन दोनों में क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन बनती है यहाँ पे पी और क्यू पॉइंट पे, इसलिए हमने कल ये सवाल किया था। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, बट सबको पता है कि सिग्मा क्या होता है बेटा, क्यू बाई ए, तो रख दूं मैं इसके अंदर क्यू बाई एप्सिलॉन 0 ए। पहुंच गए क्यू बाई एप्सिलॉन 0 ए तक, यहां तक हम पहुंच गए। अब क्या करेंगे, पहले थियरी लिख लेना बेटा। थियरी में क्या लिखोगे, थियरी में लिखोगे दो प्लेट पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल प्लेट हैं, दोनों का एरिया ए है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बेटा अंतर શું છે d છે, પછી p પોઈન્ટ q પોઈન્ટ અને r પોઈન્ટ પર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની તમારે વાત કરવાની, આટલી વસ્તુ તમારે બેસિક થિયરીની અંદર સેટ કરી દેવાનું। एक और कुछ आया है, एक मिनट, ओके सर गॉट इट, इसमें कोई थियरी होती है क्या, ओके आ गई ना, आगे की थियरी बस इतनी लिख देने की आपको। देन अब पोटेंशियल कितना होगा बेटा, एक फॉर्मूला है, पोटेंशियल मतलब स्थितिमान, पोटेंशियल मतलब स्थितिमान क्या होता है बेटा, V इज इक्वल टू अड़े, सिखा दिया ये फॉर्मूला है ना, E इज इक्वल टू V बाई डी था ना, याद आया, वोल्ट अपॉन मीटर यूनिट से मैंने बताया था आपको, याद हो तो V इज इक्वल टू ई डी। तो E की वैल्यू बेटा कितनी आई है, E की वैल्यू आई है Q एप्सिलॉन नॉट ए, Q एप्सिलॉन नॉट ए, और D तो एज इट इज, तो अपने को यहाँ से V भी मिल गया है ना, अपने को यहाँ से V भी मिल गया। अब लास्ट बचा कैपेसिटेंस निकालना है अपने को, कैपेसिटेंस निकालू छे, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और V की वैल्यू कितनी है भाई, V की वैल्यू कितनी है, Q एप्सिलॉन 0 A बाई डी। तो क्या मरेगा यहाँ पे, Q से Q मरेगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस कितना आया, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, अपना दो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन 0 A बाई डी होता है। तो C डिपेंडिंग मतलब बेटा आधार राखो, शू राखो, आधारित, कोना कोना ऊपर है, एप्सिलॉन नॉट A एंड D, पूरा लिखने का, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, शून्यावकाश की परमिटिविटी, A એટલે क्षेत्रफल, एरिया है ना, ये क्या होता है बेटा, एरिया, एरिया એટલે શું થાય, क्षेत्रफल, D એટલે डिस्टेंस, अंतर, अंतर એટલે શું થાય, डिस्टेंस, क्लियर। तो फरीથી ક્યાંથી શરૂઆત કરવાની, पहला 3 प्लेट નું एक्सरसाइज नंबर लास्ट नो सवाल याद हो तो तमने चैप्टर नंबर 1 ये कर देने का, P Q और R पे एक बार तो दो बार, तो 2 कट गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ये रख दिया हमने यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी याद ना, पृष्ठ विद्युत भार घनता, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्लियर। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, फिर क्यू बाई ए इसके अंदर सिग्मा में हमने डाल दिया, अब V इज इक्वल टू ई डी, तो E की वैल्यू डाल दी, क्लियर, फिर कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो V की वैल्यू डाल दी, सिंपलीफाई कर दिया, तो आंसर मिल गया। चेक कर लो, कोई डाउट है तो बता दो, चेक कर लो बेटा, कोई डाउट हो तो बता दो फटाफट। यहां से बेटा सवाल भी आता है पैरेलल प्लेट का, है ना, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट दे देते हैं, ए दे देते हैं, डी दे देते हैं, कैपेसिटेंस पूछते हैं, कैपेसिटेंस दे देंगे, ए दे देंगे, डी पूछेंगे, तो यहाँ से बेटा एमसीक्यू आ सकता है ना, यहाँ से एमसीक्यू। और ये थियरी तो मोस्ट आईएमपी है, मैंने लास्ट 5 साल के पेपरों में 4 बार देखी, खाली आपके पेपर में ही ये थियरी नहीं आई, कंटिन्यूअस हर बार आई है, कंटिन्यूअस ये थियरी हर बार आई, खाली आपके पेपर में नहीं आई, तो इस बार आने के चांसेस है। क्लियर, इस बार आने के चांसेस है। देन अब बात आती है बेटा कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। उससे पहले एक बेसिक बात मैं ऐड कर दूं, हमने एक चीज सीखी थी कि जब फोर्स लगता है एयर में, हवा में फोर्स लागे અને પછી મીડિયમ માં જતું રહે એટલે ડિવાઇડ બાય k થઈ જાય, તમને યાદ હોય તો, है ना, मैं તમને આ વસ્તુ શીખવાડેલી છે, E મીડિયમ F નોટ બાય k, સેમ ટુ સેમ E મીડિયમ શું થાય બેટા, E નોટ બાય k, सेम टू सेम पोटेंशियल શું થાય, V નોટ બાય k, પણ કેપેસિટન્સ માં બેટા k મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે, શું થઈ જશે,
કે મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે. ખાસ યાદ રાખજો આ બધામાં કે ડિવાઈડ થાય છે. કે શું હતો? કે बेटा क्या था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. याद है ना, मैंने एमसीक्यू में पूछा था भी सही. डाइलेक्ट्रिक अचलांक. डाइलेक्ट्रिक अचलांक. क्लियर? तो कैपेसिटेंस में बेटा खाली एक रूल है कि वो कितना हो जाता है, के गुना हो जाता है. अब बात आती है बेटा सीरीज कनेक्शन की. इसकी सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन. चलो देखते हैं. श्रेणी जोड़ाण અને સમાંતર જોડાણ. क्या है सीरीज कनेक्शन, क्या है पैरेलल कनेक्शन? अब बेटा पैरेलल कनेक्शन पूछा है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिख के मत आना. पैरेलल प्लेट एक ही प्लेट है, वो बहुत सारी प्लेट को बेटा आप पैरेलल में कनेक्ट करो, उसको पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटेंस बोलते हैं. सबसे ज्यादा गलतियां स्टूडेंट यही करते हैं. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूछते हैं तो ये करके आते हैं, ये पूछते आते तो वो करके आते. तो दोनों के क्वेश्चन को देख लेना, ये पैरेलल कनेक्शन है और वो वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था. ये मिस्टेक बेटा करने के चांसेस मत करना. क्लियर? तो चलो पहले मैं फिगर बनाता हूं. अपना कनेक्शन सीरीज है. क्लियर? ये सीरीज कनेक्शन बना दिया मैंने. ये बैटरी भी अटैच कर दी हमने. क्या अटैच कर दिया? बैटरी भी अटैच कर दी. वी वॉट की बैटरी प्लस माइनस, यहाँ से चार्ज निकलेगा, घूम के वापस आएगा. कैपेसिटेंस C1 C2 अप टू Cn. पोटेंशियल V1 V2 Vn. Q बेटा सब में सेम रहेगा. Q सब में सेम, क्योंकि यहाँ से जो Q निकला होगा वही Q घूम के वापस आएगा, है ना. जो बेटा Q निकला होगा वही Q वापस घूम के आएगा. पोटेंशियल हर एक में ड्रॉप होगा. पोटेंशियल क्या होगा? ड्रॉप होगा. तो आपको इसमें क्या याद रखना है? V डिस्ट्रीब्यूटेड, Q सेम, मतलब V अलग અને Q કેવો. बस आटलू याद रखो એટલે તમે આના સુપડા સાફ કરી દેશો. अब पैरेलल कनेक्शन में क्या ध्यान में रखना है, थोड़ा ध्यान से देखना. C1 C2 अप टू Cn. ये कनेक्शन V, चार्ज निकला, चार्ज घूम के वापस आया. क्लियर? यहां पे बेटा चार्ज अलग अलग जाएगा, Q1 Q2 और Qn, लेकिन पोटेंशियल बेटा सबका सेम होगा. क्यों? क्योंकि अब कनेक्शन देखो, जो प्लस है बेटा वो सबके साथ कनेक्ट है, ये माइनस जो है वो सबके साथ कनेक्ट है. तो पोटेंशियल इसमें सेम रहेगा. Q इसमें क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड. और V क्या होगा बेटा? सेम. Q अलग અને V કેવો? સમાન. તો બસ આટલું બેટા તમને ખબર હોય તો આ બંને થિયરી લાસ્ટ યર રિપીટરના પેપરમાં આ બંને થિયરી 2-2 માર્કમાં હતી. मतलब 4 मार्कનો सवाल હતો. ये सवाल कितने मार्क का था बेटा? 4 मार्क का था. तो पहले फिगर मस्त पेंसिल से ड्रॉ कर दो, फिर एक्सप्लेन करो कि हियर इन द फिगर, અહીંયા ફિગરની અંદર આપણે એક બેટરી સાથે કેપેસિટર સિરીઝમાં કનેક્ટ કર્યા છે, કેપેસિટરને શ્રેણીમાં કનેક્ટ કર્યા છે. અહીંયા બેટરી સાથે કેપેસિટરને પેરેલલમાં કનેક્ટ, સમાંતરમાં કનેક્ટ કર્યા છે. અહીંયા દરેકે દરેક કેપેસિટરનું V ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ છે, અલગ અલગ છે. V1 V2 અપ ટુ Vn છે. અહીંયા Q બધામાં સેમ છે, અહીંયા Q બધાનું અલગ અલગ છે, V બધાનું સેમ છે. ક્લિયર? પછી કેપેસિટર C1 C2 Cn છે, પેલું આટલું છે. એવું તમે થોડું થોડું લખી નાખો 4-5 लाइन ની અંદર. अब हम शुरू करेंगे कि कैसे इसको प्रूव करना है. बहुत इजी है. जो अलग है उसको प्लस करो, जो बेटा अलग है उसको प्लस करो. तो क्या अलग है? V. तो V क्या होगा बेटा? V1 प्लस V2 अप टू Vn. बस. और यहाँ पे बेटा अलग क्या है? Q. तो Q क्या होगा? Q1 प्लस Q2 अप टू Qn. यहाँ पे Q अलग है, यहाँ पे V अलग है. अब Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला है ना. तो V क्या होगा बेटा? Q बाई C होगा. तो चलो यहाँ पे रखते हैं. V1 क्या होगा बेटा? Q बाई C1, क्योंकि Q तो सेम है. ये Q बाई C2 अप टू
Q बाई सी एन। यहाँ पे रखते हैं बेटा Q की जगह पे, यहाँ पे तो Q है ना, तो Q की जगह पे रखेंगे। कोई कमेंट आई? एक मिनट चेक करते दो। साउंड क्लियर नहीं है सर, वॉइस में डिस्टर्बेंस आवे छे। एक मिनट मेरे को चेक करने दो साउंड। हेलो हेलो हेलो, अब कैसा आ रहा है आवाज? अब कैसी आवाज आ रही है, चेक करो तो। अब आवाज कैसी आ रही है? चेक करो बेटा। अब चेक करो, अब कैसा आवाज है? अब इको हो रहा है थोड़ा सा? अब परफेक्ट हो गया ना? ओके। बीच में ही हुआ कि कंटिन्यूस ऐसा हो रहा था? बीच में ही ऐसा हुआ कि कंटिन्यूस ऐसा हो रहा था? हाँ ये वायर है बेटा, वायर तो इलेक्ट्रिक है। जिसमें दिन में 15 टीचर आते हैं, कौन वायर का इस्तेमाल कैसे करता है क्या पता है ना? ऑल परफेक्ट। ओके ठीक है ना, बोल देने का तो मेरे को पता चलता है, क्योंकि आवाज तो बेटा आप ही सुन पा रहे हो, मैं तो सुन नहीं पा रहा हूँ। सही बात ना? अब परफेक्ट, बीच बीच में हुआ था। चलिए वापिस देखो, है ना, वापिस देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो चलो देखो क्या है। कैपेसिटर सीरीज में लगा दिए, कैपेसिटर पैरेलल में। सीरीज मतलब श्रेणी, पैरेलल मतलब समांतर। अब बेटा सीरीज के अंदर क्या होगा, क्यू यहां से निकला, घूम के वापस क्यू आएगा, एक ही रास्ता, लेकिन वी थोड़ा थोड़ा ड्रॉप होगा, वी थोड़ा थोड़ा घट से, क्लियर? तो वी अलग अलग होगा, क्यू सेम होगा। इसमें क्या होगा बेटा, वी प्लस के साथ देखो हर एक का प्लस कनेक्ट है, और माइनस के साथ हर एक का माइनस कनेक्ट, तो वी सब में सेम होगा। लेकिन क्यू यहां से 3 रास्तों में आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेकिन वी क्या होगा, सेम। अब याद क्या रखो, जो अलग अलग है उसको प्लस करने का। तो यहाँ पे v अलग अलग है, तो v को मैंने प्लस किया। यहाँ पे q अलग अलग है, तो q, तो सीधी बात है ना, q में से ही q1 q2 q3 निकले होंगे, और v में से ही v1 v2 v3 निकले होंगे, है ना? कोई जादू तो हुआ नहीं होगा, क्लियर? बस v1 क्या है बेटा, q बाई c1, q बाई c2, q बाई cn। q को मैं कॉमन लूंगा क्योंकि q सेम है, q को मैं क्या ले लूंगा, कॉमन। तो 1/c1 1/c2 अप टू 1/cn। ये q नीचे चला जाएगा, 1/c1 1/c2 1/cn। तो v बाई क्यू क्या होगा बेटा, v बाई क्यू 1/c होगा ना, यहां से उल्टा v बाई क्यू 1/c। तो यहां पे मैं लिख लू 1/c, v बाई क्यू 1/c। तो 1/c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/c1 1/c2 अप टू 1/cn। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब सेम टू सेम इसमें चेक करते हैं, Q कितना होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q इज इक्वल टू C1V, V तो सेम है ना, प्लस C2V अप टू CNV। V को मैं कॉमन निकाल लूं, तो अंदर क्या आएगा, C1 C2 अप टू CN, क्लियर? तो Q बाई V C1 C2 CN। चलो Q बाई V कितना होगा, Q बाई V नीचे ले जाओ, उल्टा कर दो इसको, Q बाई V तो उल्टा हो जाएगा C, तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 C2 अप टू CN। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर, क्लियर? तो यहाँ पे 1/1 वाला आंसर आता है, वहां पे ये आता है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, सीरीज में क्या आया, सीरीज मतलब श्रेणी, और पैरेलल में क्या आया, समांतर। सीरीज में C इज इक्वल टू, सॉरी, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 1/c2 1/cn आंसर आया। पैरेलल में क्या आया, C इज इक्वल टू C1 C2 अप टू CN आंसर आया। अब मान लो कि n कैपेसिटर है, ये एमसीक्यू ऑप्शन है, n कैपेसिटर है, n कैपेसिटर છે, બધાનું કેપેસિટન્સ C છે અને સિરીઝમાં કનેક્ટ કર્યા છે, તો ઇક્વિવેલન્ટ શું થશે, તમને આવું એમસીક્યુ માં આવે તો શું થાય બેટા, ઇક્વિવેલન્ટ 1/c ઇઝ ઇક્વલ ટુ n બાય c।
कैसे 1/c1 1/c 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 1/c, तो n/c होगा, तो n/c आया तो c इक्विवेलेंट कितना आएगा, c डायरेक्ट रट्टा मानना, आपको डायरेक्ट ये रट्टा ही मानना है कि भाई c/n आएगा। सेम टू सेम बेटा अगर इसमें ये चीज होती तो c इक्विवेलेंट कितना आता, nc, c प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी n टाइम c, तो nc। क्लियर। अब ये जो आपका आंसर होगा बेटा वो मिनिमम होगा, लघुत्तम। लास्ट टाइम आमाथी एमसीक्यू હતો ગયા વર્ષે, ये मैक्सिमम होगा, महत्तम। मिनिमम अपॉन मैक्सिमम का रेशियो पूछते हैं, तो सी इक्विवेलेंट मिनिमम, सी इक्विवेलेंट मैक्सिमम क्या होगा, c/n अपॉन एन सी। सी से सी मरेगा तो आंसर क्या आएगा, 1/n² आएगा। अगर उल्टा पूछा होता सी इक्विवेलेंट मैक्सिमम अपॉन सी इक्विवेलेंट मिनिमम, तो क्या आता, n² आता। तो ये सारे बेटा आपके एमसीक्यू है जो आपके पेपर में आ चुके हैं, तो ये सारे बेटा आपको अच्छे से याद रखने। अगर दो कैपेसिटर है और सीरीज में है तो हम यही करेंगे, क्या C1 प्लस C2, तो 1/c एलसीएम ले लो, C2 प्लस C1, C1 C2, और यहाँ पे क्या होगा, C इज इक्वल टू C1 C2, C1 प्लस C2। आ गया समझ में, तो चैट सेक्शन में बता दो। आ गया समझ में, तो चैट सेक्शन में बता दो। मोस्ट 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 आईएमपी, दोनों मोस्ट आईएमपी। चैट सेक्शन में बता दो फटाफट। હવે બેટા આપણે જોડે ને જોડે રેઝિસ્ટન્સનું બી સિરીઝના પેરેલલ કનેક્શન અહીંયા જ કરી દઈએ છીએ, બરાબર। તો શું તમને બંનેનો એક સાથે રહે, ભલે ચેપ્ટર 3 નો સવાલ છે પણ આપણે જોડે જ કરી દઈશું સિરીઝ કનેક્શન। અવરોધ નું શ્રેણી જોડાણ, ક્લિયર, પેરેલલ કનેક્શન। અવરોધનું સમાંતર જોડાણ। ચલો હવે જોતા જજો શાંતિથી। અવરોધ આને કહેવાશે 1 2 3, क्लियर। 3 का कनेक्शन, बैटरी और ये वापस कनेक्ट, डन। ये बैटरी V, ये प्लस, ये माइनस। यहाँ पे भी मैं प्लस माइनस बनाया था, यहाँ पे भी बनाया था। यहाँ से निकलेगा बेटा करंट, अवरोध प्रवाह निकलશે I, બધામાં જશે સેમ જ, અને પાછો શું આવશે, I જ આવશે। હવે પેરેલલ કનેક્શન, R1 R2 Rn પ્લસ માઇનસ, કરંટ નીકળશે, કરંટ પાછો આવશે, પણ આ બધામાં અલગ અલગ જશે બેટા, ત્યાં ચાર્જ अलग अलग જતો હતો ને, तो यहाँ पे करंट अलग अलग जाएगा। अब खेल वही है, Q की जगह पे खाली I लिखना है। Q की जगह पे क्या लिखना है बेटा, I, ये R1 R2 Rn। यहाँ पे V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा, यहाँ पे Vn होगा, लेकिन इसमें सब में V सेम होगा, V और V, मतलब यहाँ पे बेटा I सेम, समान। V कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, अलग। सेम टू सेम बेटा અહીંયા શું હશે, I डिस्ट्रीब्यूटेड अलग, परंतु V કેવો હશે, सेम। सेम मतलब समान। तो खेल એ જ છે બેટા, ખાલી I ની જગ્યાએ ત્યાં Q હતું, અહીંયા Q ની જગ્યાએ I છે, આટલું તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે। ફરીથી ફંડો એ જ કે ભાઈ જે ખાસ
જે અલગ અલગ હોય એનું એડિશન. तो v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अप टू vn. और यहाँ पे बेटा क्या आएगा, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 अप टू in. जो अलग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है એનો સરવાળો કરવાનો. હવે ફોર્મ્યુલા શું છે બેટા, બધાને ખબર છે, v ઇઝ ઇક્વલ ટુ ir. તો r શું થશે, v अपॉन i. અહીંયા પણ एमसीक्यू છે, v વધે ઘટે, i इंक्रीज डिक्रीज, r कैसा रहेगा, कांस्टेंट. कैसा रहेगा बेटा, कांस्टेंट. खास ध्यान में रखना, v इंक्रीज हो डिक्रीज हो, વધે ઘટે, i इंक्रीज डिक्रीज વધે घटे, लेकिन r ऑलवेज कांस्टेंट. अब बेटा v की जगह पे क्या रखेंगे, ir. तो v रखेंगे. v1 क्या है, i तो सेम है, ir1. आई रट्टा मत मारना बेटा, समझ समझ के लिखोगे तो भूलोगे नहीं, वरना इस थियरी में तो सब लोग गप्पे ही मारते हैं. इतनी इजी थियरी को पता नहीं क्यों लोग टफ बना देते हैं. R1 R2 अप टू Rn. फिर क्या करेंगे, आई को नीचे ले जाएंगे तो v अपॉन आई, R1 R2 Rn. v अपॉन आई बेटा क्या है, v अपॉन आई तो r है, तो r क्या आएगा, R1 R2 अप टू Rn. ये अपने को क्या मिल गया, r मिल गया. अब मैं यहाँ की बात करूं बेटा इसमें, तो i क्या है, v अपॉन r होगा, i ऊपर जाए तो v अपॉन r, तो v अपॉन r1 प्लस v अपॉन r2. v तो बेटा सब में सेम है, v अपॉन Rn. v को मैं कॉमन निकाल लूं, 1 अपॉन r1, 1 अपॉन r2, 1 अपॉन Rn. क्लियर. v नीचे चला जाए तो i बाई v, 1 अपॉन r1, 1 अपॉन r2, 1 अपॉन Rn. तो i बाई v क्या होगा बेटा, इसको उल्टा कर दो, i बाई v तो 1 अपॉन r हो जाएगा, तो 1 अपॉन r, 1 अपॉन r1, 1 अपॉन r2 अप टू 1 अपॉन Rn. तो ये बेटा हुआ क्या, जो कैपेसिटर में खेल था उसका उल्टा हुआ. कैपेसिटर में सीरीज में श्रेणी में આવું કંઈક ઇક્વેશન હતું અને પેરેલલમાં આવું કંઈક હતું સમાંતરમાં, અહીંયા આનથી ઊંધું છે. તો હવે ગમે તે એક તમે યાદ રાખજો, બીજું ઓટોમેટિક તમને યાદ રહી જશે. જો મિક્સ કરવાનો ટ્રાય કર્યો તો તમે મિક્સ થઈ જશો. ક્લિયર. તો सीरीज में क्या आया बेटा, इसमें सीरीज मतलब श्रेणी, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अप टू Rn. અને સમાંતરમાં શું આવ્યું, પેરેલલમાં 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन Rn. આ સમાંતરમાં આવ્યું. હવે સેમ ટુ સેમ ત્યાં આપણે જે 2-3 વસ્તુ કરી હતી કે ભાઈ n કેપેસિટર છે, सीरीजમાં છે, मतलब શ્રેણીમાં છે, તો R ઇક્વિવેલેન્ટ શું થાય, તો NR થાય. n કેપેસિટર ક્યાંથી આવી ગયા, n રેઝિસ્ટન્સ અવરોધ है ना, n અવરોધ છે અને બધાનું અવરોધ રેઝિસ્ટન્સ R છે, તો R ઇક્વિવેલેન્ટ શું થશે બેટા, NR. અહીંયા આ કેસમાં NR થશે. અને આ જ વસ્તુ પેરેલલની હું વાત કરું બેટા, तो R इक्विवेलेंट શું થશે, R बाय n. ત્યાં જે થતું હતું ને C बाय n અને NC, એ સેમ ટુ સેમ વસ્તુ અહીંયા બી થશે, પણ સિરીઝમાં ઊંધું અને પેરેલલમાં ઊંધું, એનું ઊંધું અહીંયા થઈ જશે. આ વેલ્યુ બેટા મેક્સિમમ છે, મહત્તમ, અને આ વેલ્યુ બેટા લઘુત્તમ છે, મિનિમમ. કેવી છે, मिनिमम. क्लियर. अब मैं आपको इसमें भी बता दूं कि यहाँ पे ऐसा पूछते हैं, R इक्विवेलेंट मैक्सिमम अपॉन R इक्विवेलेंट मिनिमम, तो क्या आएगा रेशियो बेटा, NR अपॉन R बाई n. n R मरेगा तो n स्क्वायर आंसर आएगा ना, n ऊपर चला जाएगा तो. और R इक्विवेलेंट मिनिमम अपॉन R इक्विवेलेंट मैक्सिमम भी पूछ सकते हैं, उल्टा भी. क्या आएगा, 1 अपॉन n स्क्वायर. तो चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना 4-5 थियरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने करी. अभी एक और करने वाले हैं. चेक कर लो बेटा.
समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट हो तो बोल दो। सबके टेस्ट के मार्क आ चुके हैं। अगर आपको पता नहीं है तो शाहिद, आपका पेपर पीडीएफ में ओपन नहीं हो रहा है, तो आप मुझे वापस पीडीएफ प्रॉपर बना के भेजो। मार्क जानने हैं आप सबको? मार्क जानने हैं आप सबको? सबसे पहला पेपर चिराग का है। चिराग ने लिखा नहीं है भाई प्रॉपर। चिराग का बहुत खराब पेपर है भाई। फोर्टीन एंड हाफ जयमीन, 15 आदिश, उसके बाद है 7 मार्क, इसके है अक्षर, भक्ति के है 20 मार्क, उसके बाद चिराग 3.5, धारा 19, इब्राहिम 8, जेम्स 13.5, उसके बाद मंत्र 21। इंग्लिश मीडियम का कुछ 23 मार्क का सेट हो रहा था। फिर 13.5 सेफ, नैना पटेल 10.5, नीश 9, ध्रुव 10.5, तपस्सु 13। चलो तो और लास्ट में बचा है विश्वा का है 21। तो बेटा बहुत मेहनत करने की अब जरूर है ना? मेहनत कम पड़ रही है ऐसा लग रहा है। बहुत सारे लोगों के तो अच्छे मार्क है, बहुत सारे लोगों के नहीं है। ओके, शाहिद का पेपर वापस आया है, ओपन करके चेक करता हूँ। थोड़ी पीडीएफ बनाओ तो सब लोग अच्छे से बनाओ, पेज दिखे ना ऐसा पीडीएफ बनाओ। पेज ही नहीं दिखता आपका, अब आजू बाजू का सब कुछ ज्यादा दिखता है मेरे को पेज की जगह पे यार। तो पेज दिखे ऐसा कुछ करो। मैं सबके पेपर ग्रुप में डाल रहा हूँ, है ना, पेरेंट्स वाले। જે ખોટું પડ્યું છે 5 વખત લખવાનું છે।
क्लियर? जाए आगे? कोई सवाल है आपके? मैं देख लेता हूँ। सर हमारा जीसी पे भी डाल दो, हमारे ग्रुप में भी डाल दो। मेरे कितने मंत्र ग्रुप पे आ गए, पेरेंट्स वाले ग्रुप में आ गए। आप एक तो पीडीएफ में नाम नहीं लिखते है ना, सबसे ज्यादा सारे प्रॉब्लम यही होते हैं मेरे को। पीडीएफ में नाम लिखो, मंत्र के 21 है ना, मंत्र के 21। मेरे कितने हैं? आदिश 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 के 15। ठीक, क्लियर? पेरेंट्स वाले ग्रुप में आ गए, पेरेंट्स वाले ग्रुप से ही ले लो, आप पेरेंट्स से ही ले लो, आपके ग्रुप में नहीं डालूंगा मैं, है ना, पेरेंट्स से ही ले लो, क्योंकि सेम डेटा दोनों ग्रुप में डालने पे नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा आती रहती है, फिर कंटाला आता है पेरेंट्स को, सबको। क्लियर? चलो अब आता है बेटा आगे एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर। कैपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा है, कैपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर। हाँ कोई क्वेश्चन है? सर मारा आया ही नहीं नाम। हाँ बेटा, माही 2 माही है। अगर आपने पेपर भेजा था नाम नहीं आया है तो मुझे वापस पेपर भेजो, मैं चेक करवा लेता हूँ, है ना। ऐसा होगा तो नहीं होगा, पेपर चेक ही किया होगा तो कि ऑनलाइन है ना, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, तो कहीं पे छूट गया आपका। अगर पेपर नहीं आया है तो मुझे पेपर भेजो तो मैं चेक करवा लेता हूँ। ऐसा तो नहीं होगा कि पेपर नहीं आए, डोंट वरी, वापिस चेक हो जाएगा। पेपर भेजो मेरे को। शाहिद आपने भी नाम, शाहिद नहीं लिखा था नाम, मैं अभी तो भेज देता हूँ, लेकिन नाम लिखो। अगर आप पीडीएफ पे नाम नहीं लिखते तो अंदर पहले पेज पे आपका नाम लिखो। हमें पता कैसे चले किसका पेपर है? आप बताओ। आप कहीं पे नाम ही नहीं लिखते, पीडीएफ का भी नाम नहीं, अंदर भी नाम नहीं, तो पता कैसे चले कि आपका पेपर है कि किसका है? तो आप अंदर भी नाम लिखो पहले पेज पे आपका, गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम ऐसा लिखो, क्योंकि दोनों के पेपर अलग होते हैं तो चेक करने में आसान रहे। और बाहर भी बने तो पीडीएफ पे भी नाम लिखो। क्लियर? तो ये थोड़ा आप सीख लो बेटा, आपको भी लॉजिक इतना तो समझ में आए, तो टीचर को पता कैसे चलेगा मैं नाम ही नहीं लिखूंगा तो, है ना। तो ये सब कुछ थोड़ा खुद से देख लो। चलो देखो, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर। क्लियर? कोई डाउट है? चलो तो शुरू करते हैं। मान लो इसके ऊपर क्यू डैश चार्ज है प्लस, और इसके ऊपर माइनस क्यू डैश चार्ज है। डीक्यू चार्ज इसमें से इसमें जा रहा है। क्या बोला मैं? डीक्यू चार्ज, डीक्यू डैश बोलो, डीक्यू डैश बोलो, तो मैं माइनस कर रहा हूं। यहां से इस तरफ डीक्यू चार्ज जा रहा है, डीक्यू डैश छोटा छोटा चार्ज, नानो नानो विद्युत भार बेटा आ बाजू जई રહ્યો છે। હવે નાનો નાનો વિદ્યુત ભાર આ પ્લેટમાંથી બીજી પ્લેટમાં જાય તો આ પ્લસ થતી જાય છે, અને આ પ્લસ આમાંથી આમાં જાય છે એટલે આ પ્લેટ માઇનસ થતી જાય છે। क्या बोला मैं? प्लस चार्ज आमाथी आमा जाए छे એટલે આ प्लेट प्लस थती जाए छे, અને આ प्लेट શું થતી જાય છે? माइनस थती जाए छे। क्लियर? ये प्लेट क्या हो रही है? माइनस हो रही है। अब थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर पूरा चार्ज आ गया प्लस क्यू, इसके ऊपर माइनस क्यू, पूरा चार्ज हो गया, तो आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी इस तरफ पूरी, है ना। क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड ई। यार तो ये ई आपकी जनरेट हो गई, ये पूरा प्लस क्यू हो गया, ये पूरा माइनस क्यू हो गया, कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया। तो જ્યારે પણ કેપેસિટર ચાર્જ થાય તો એની અંદર શું થાય? એનર્જી સ્ટોર થાય। આપણે એ જ એનર્જી કેટલી સ્ટોર થઈ છે એ શોધવાનું છે। ક્લિયર? આપણે કેટલી એનર્જી સ્ટોર થઈ છે એ જ શોધવાનું છે। હવે તમને બધાને ખબર છે કે એક ફોર્મ્યુલા હતો W = VQ, હતો ને? W = VQ, तो W = VQ फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। अब V × DQ डैश, क्यों DQ डैश? क्योंकि छोटा छोटा चार्ज जा रहा है, नानो नानो विद्युत भार जाए છે, है ना। एक विद्युत भार उठाઈને આપણે અહીંથી અહીં મૂક્યો, બીજો ચાર્જ ઉઠાઈને અહીંથી અહીં મૂક્યો, तो W પણ કેવું હશે? નાનું જ હશે। DW आपका वर्क भी बेटा कितना होगा? छोटा ही होगा ना, लॉजिक है ना। एक छोटा सा वर्क आप करोगे तो ही छोटा सा चार्ज उस तरफ जाएगा। कोई वस्तु एमनेम तो हलवान નથી, એના પર તમારે કંઈક વર્ક તો કરવું જ પડશે। જ્યારે તમે વર્ક કરશો તો ચાર્જ અહીંથી પેલી બાજુ જવાનો છે, વિધાઉટ વર્ક ચાર્જ હલવાનો નથી।
क्लियर? तो अभी मेरे को पोटेंशियल भी पता नहीं है, पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे भी डैश करूंगा, है ना। एक चार्ज અહીંથી અહીં ગયો પોટેન્શિયલમાં ચેન્જ, બીજો ચાર્જ અહીંથી અહીં ગયો પોટેન્શિયલમાં ચેન્જ, કંઈ બી પોટેન્શિયલ છે પણ વર્ક આપણે નાનું કરવું પડે છે. હવે W Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू बेटा क्या होगा, Q बाई C होगा. तो मैं V की जगह पे क्या रख दूं, Q बाई C, डैश है तो डैश, DQ डैश और DW. હવે બેટા આવું બધું બધા ચાર્જને આપણે લઈ જવા હોય એક 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 એક, તો ટોટલ વર્ક કેવી રીતે શોધીશું? टोटल वर्क मतलब कुल कार्य, कुल कार्य બધાનું ઇન્ટિગ્રેશન શું કરી દઈશું, ઇન્ટિગ્રેશન. ક્લિયર? ઇન્ટિગ્રેશન એટલે સંકલન. ક્યાંથી ક્યાં સુધી? 0 થી ટોટલ ચાર્જ Q ના થઈ જાય ત્યાં સુધી, 0 થી ટોટલ વિદ્યુત ભાર કેપિટલ Q ના થઈ જાય ત્યાં સુધી. હવે શું કરીશું, પાછળ જોઈએ છીએ. 0 થી Q अंदर क्या था, Q डैश C D Q डैश. C बेटा कांस्टेंट છે, બહાર નીકળી જશે. 0 થી Q, Q डैश નું इंटीग्रेशन શું થાય? तो फॉर्मूला बेटा आओ છે, x रेस टू m dx क्या होगा, एक पावर प्लस होगा अपॉन प्लस पावर से डिवाइड होगा. तो एक पावर प्लस बेटा Q डैश, एक पावर तो है तो एक प्लस एक अपॉन एक प्लस एक, 0 थी लईने Q सुधी, है ना. एक पावर प्लस होगा और टोटल पावर डिवाइड होगा, इंटीग्रेशन और रूल. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 + 1 बाहर निकाल दो 2, Q डैश का स्क्वायर 0 से लेकर के Q, पहले बेटा हम Q रखेंगे फिर 0 रखेंगे, तो 1/2C Q स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना बेटा. Q डैश ની જગ્યાએ પહેલા Q મૂકીશું અને પછી Q ડેશ ની જગ્યાએ 0 મૂકીશું. પહેલા અપર લિમિટ એટલે કે ઉપરની લિમિટ મુકાય, પછી લોઅર લિમિટ એટલે કે નીચેની લિમિટ મુકાય. હવે આનું સિમ્પ્લિફાઈ કરી દઈએ તો શું આન્સર આવશે, Q²/2C. વર્ક, વર્ક જ તમારું બેટા એનર્જીના ફોર્મમાં સ્ટોર થશે. તો U તમારો શું આવી ગયો બેટા, Q²/2C. હવે બેટા U બરાબર Q²/2C આવ્યો, એક વખત હું Q બરાબર CV મૂકી દઉં ઉપર અને એક વખત હું નીચે C બરાબર Q/V મૂકી દઈશ, કેમ કે C બરાબર Q/V પણ છે ને, અહીંથી જોઈ લો. તો ચલો ચેક કરીએ. તો ઉપર મૂકું તો C²V² अपॉन 2C, તો આન્સર શું આવશે, 1/2 CV² આવશે. તો આ તમારું બીજું ફોર્મ્યુલા આવી ગયું. હવે સેમ ટુ સેમ હું નીચે C બરાબર Q/V મૂકી દઈશ, તો U બરાબર Q²/2C, C ની જગ્યાએ હું Q/V મૂકી દઉં, Q થી બેટા Q કટ થઈ જાય, Q થી Q કટ થઈ જાય તો U શું આવશે, V ઉપર જતો રહે તો V Q/2 થઈ જશે. तो ये बेटा 3 टोटल फॉर्मूला है कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर ना. ત્રણે ત્રણ કોઈ अलग अलग રીતે પેપરમાં આવે, ક્યારેક એમસીક્યુ આવે છે કે એનર્જી સ્ટોર ઇન કેપેસિટર નીચે दिए गए से कौन से फॉर्मूला से, ત્રણ ઓપ્શનમાં અલગ અલગ લખ્યું હોય છે, સાચું હોય ઠીક કરવાનું. ક્લિયર? તો આ અને આનો સવાલ પણ આવે છે કે ભાઈ આ વેલ્યુ આપી દે પછી તમને કે ભાઈ એનર્જી સ્ટોર કેટલી હશે કેપેસિટરમાં, સોલ્વ કરો. तो शांति बेटा જોઈ લો, कोई डाउट हो तो पूछ लो. मोस्ट आईएमपी सवाल थियरी में सिंपली लिखना है कि भाई नानो नानो चार्ज आमથી આમ જાય છે એટલે જાય છે, એટલે જો અહીંયા માઈનસ એ કર્યું છે. ક્લિયર? થોડા ટાઈમ પછી આના પર પ્લસ ક્યુ આના પર માઈનસ ક્યુ થઈ જાય છે, તો એક ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આખું જનરેટ થઈ જાય છે. પ્લસ થી માઈનસ હોય ને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, આ પ્લેટ ઉપર બધું શું હશે બેટા, પ્લસ, અને આના પર શું હશે, માઈનસ. તો W બરાબર VQ, વર્ક ચાર્જને લઈ જવા માટે, વર્ક Q/C, ટોટલ માટે ઇન્ટિગ્રેશન C બાર કાઢી લીધો. Q નું ઇન્ટિગ્રેશન શું કર્યું, એક પાવર પ્લસ, પ્લસ પાવર થી ડિવાઈડ, પહેલા ઉપરની લિમિટ મૂકી પછી નીચેની લિમિટ મૂકી, સિમ્પ્લિફાઈ કરી લીધું. देख लो. तो हम आगे बढ़े. क्लियर बेटा? પટેલ ધ્રુવી અને પટેલ માહી, આ બસ આ નામમાં જ કન્ફ્યુઝન થાય છે, તો એ પણ પેપર ચેક થઈ ગયું છે, ગ્રુપમાં આવી જ ગયું છે. પટેલ ધ્રુવી આવ્યું ને પેપર, એના માર્ક છે 15.5, 15.5 બેટા, 15.5.
જો કેવી કેવી નાની મિસ્ટેક કરી છે તમે લોકોએ. નીચે R12 લખી નાખ્યું છે કે Q1 Q2 upon R² આવે એની જગ્યાએ R12 લખી નાખ્યું છે. આવી નાની નાની મિસ્ટેક બેટા ના કરો, મફતના માર્ક જતા રહેશે. क्लियर? चलिए अब एक फॉर्मूला है U इज इक्वल टू 1/2 CV MCQ में आता है. तो बेटा मैं C की जगह पे एप्सिलॉन 0 A/D लिख सकता हूँ और V इज इक्वल टू ED लिख सकता हूँ. ये सब हमने सीख लिया है सारे फॉर्मूला. इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करूँ. डी स्क्वायर एक एक डी मर जाए तो 1/2 एप्सिलॉन 0 A स्क्वायर डी होगा. अभी और इसका मैं सिंप्लीफाई करूं तो बेटा एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का एक और फॉर्मूला है ना, अच्छे से याद रखना. एमसीक्यू में डायरेक्ट आता है, नीट में बहुत आया है. अब मेरे को फिजिक्स में एक चीज पता है कि वॉल्यूम શું હોય? એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ. વોલ્યુમ એટલે કદ, A ઇન્ટુ ડી. કેવી રીતે? વોલ્યુમનું યુનિટ શું છે? મીટર ક્યુબ. એરિયાનો મીટર સ્ક્વેર અને ડી નો મીટર. તો મીટર ક્યુબ બરાબર શું થઈ જાય બેટા? मीटर क्यूब થઈ જાય ને. तो आ તમારું यूनिट फिक्स જ છે, ये आपका यूनिट फिक्स ही है. क्लियर? तो मैं एडी को नीचे ले लूं, U बाई एडी. मैं एडी को क्या करूंगा? नीचे ले लूंगा. एडी को मैं क्या करूंगा? नीचे ले लूंगा. तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर. ठीक. अब एडी मतलब क्या होगा? वॉल्यूम. वॉल्यूम तो ये क्या होगा? 1/2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर. तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी. क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी. ऊर्जा घनता गुजराती में शू कहवाय बेटा? ऊर्जा घनता. आने शू कहवाय? एकम कद दीठ ऊर्जा. खास ध्यान में राखजो, घणी वखत पूछे छे बेटा, नीट में तो आवी ज गयुं छे, आ रीते बी तमने पूछशे. क्लियर? तो तमने खबर होवी जोईए आ फॉर्मूला. देख लो एक बार कितने कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है. मैं एक बार उसके फोटो खींच लेता हूँ तो मुझे पता चले कि एब्सेंट कौन रहता है. विश्वा तमे लेक्चर में रेग्युलर नहीं होता केम? रीजन? एक बे दिवस थी विश्वा. मेरी आवाज सुनाई दे रही विश्वा आपको? विश्वा शाह, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही बेटा? आप रेगुलर होते नहीं हो 2-3 दिन से लेक्चर के अंदर. ओके, इसलिए. हाँ, मैंने देखा, मैंने आपको टेक्स्ट मैसेज भी आज किया था. पहला एमसीक्यू कहाँ था भाई? पहला एमसीक्यू पहला एमसीक्यू तो कुछ नहीं है भाई. क्या बोला है आपको? आपको ऐसा बोला है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1 सेंटीमीटर डिस्टन्स पर सेपरेट करेला छे. हाँ, रेडी, बात साची है. 1 सेंटीमीटर पर ये सेपरेट करेला छे. तो तमारे शोधवानुं शुं छे? बनेनो फोर्स. ओहो, इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है. अब देखो, जब क्वेश्चन के अंदर माइनस दिए हो सारे ऑप्शन तो तुम्हारे माइनस कैलकुलेट करवू पड़े. F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. खत्म. के पहला क्या दिया है? Q1. Q1 मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन है. दूसरा क्या है? प्रोटॉन है. अपॉन डिस्टेंस कितना दिया है? नीचे 1 mm. तो 10⁻³ का स्क्वायर. तो माइनस के ई स्क्वायर 10⁻⁶. खत्म. है ऐसा कोई ऑप्शन? है? ये ऊपर भी चला जाएगा, ऑप्शन सेट करना पड़ेगा. के ई स्क्वायर ऐसा आंसर होगा आपका. ये पहला आंसर. फिर दूसरा तो बहुत इजी था. दूसरे में तो क्या पूछा था? सिग्मा का यूनिट पता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन. तीसरा मैंने करवाया हुआ है. चौथा सीधा सिंपल है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. 6 बार मल्टीप्लाई कर दो.
है ना। 5 के ऊपर रखा है, 4 तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, है ना, 4 तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एक का ही बचेगा, चौथा भी इजी है, पांचवा भी इजी है, ये भी मैंने करवा दिया है। दोनों को टच करवा के दूर करो तो चार्ज क्या होता है, डिवाइड बाई 2 होता है। क्लियर। तो सिंपल सवाल पूछे थे सारे मैंने, आना ही चाहिए बेटा, है ना। क्लियर, आना ही चाहिए। चलो बेटा, अब टाइम बचा है तो एक्सरसाइज के थोड़े सवाल के ऊपर फोकस करें। कैपेसिटेंस रिलेटेड जितने भी सवाल है वो सारे बेटा आज देख लेते हैं। चलो सवाल नंबर 5 एक्सरसाइज बेटा, सवाल नंबर 5 एक्सरसाइज नो कोई क्वेश्चन आयो छे कोई नो, मुझे 2.14 वैल्यू ऑप्शन देख के करने का ना बेटा। ऑप्शन में वैल्यू कहाँ डालनी थी, वैल्यू क्यों डाली, ऑप्शन में ऐसा होता तो वैल्यू डालते, अब ऑप्शन में वैल्यू बोला ही नहीं है तो क्यों डालने का। एक्सरसाइज का नंबर 5, चलो शांति से देखो नंबर 5 को। एक्सरसाइज नंबर 5, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर છે બેટા, એનું કેપેસિટન્સ તમને આપ્યું છે 8 પીકોફેરાડે। પેરેલલ પ્લેટ કેપેસિટર, समांतर प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस કેટલું આપેલું છે તમને 8 पिकोफेराड। चलो पिको मतलब कितना होगा कौन बताएगा, ऑप्शन का पहले उसमें बताओ। पिको मतलब कितना, देखो एंगस्ट्रॉम मतलब -10, नैनो मतलब -9, माइक्रो मतलब -6, है ना। तो पिको मतलब कितना होगा -12, कितना होगा बेटा, पिको फेराडे आपको दिया है, लिखा भी है शायद क्वेश्चन में -12 है। याद रखना पेपर में नहीं लिखा होगा, पेपर में नहीं लिखा होगा, ये सबसे पहला काम बेटा, ठीक। उसके बाद व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस ऑफ प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। डिस्टेंस मतलब એમની વચ્ચેનું જે અંતર છે ને બેટા એ અડધું કરી દે છે, હાફ કરી દે છે, તો નવું કેપેસિટન્સ શું થાય, અને એમની વચ્ચેની જે સ્પેસ છે એ સ્પેસ ભરી દે છે 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थी, के कितलू बेटा 6। बस तो खत्म बेटा, पहले कैपेसिटेंस आपको दिया है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई, और ये C कितना दिया है 8 इंटू 10 टू द पावर -12 एप्सिलॉन 0 A बाई D। હવે શું કીધું એટલે મને કે ભાઈ નવું કેપેસિટન્સ કેટલું, તો મેં તમને શીખવાડી દીધું ભાઈ કે નવું કેટલું થાય, જૂનું ઇન્ટુ કે થાય ને, આપણે શીખ્યા ને હમણાં કે ગણું થાય, मल्टीप्लाई बाय के होता है, तो के तो हमारे पास है। नया सी कितना आया बेटा एप्सिलॉन 0 A, लेकिन डी को क्या बोल दिया इन लोगों ने, d/2 कर दिया, है ना। डिस्टेंस कैसा कर दिया, आधा कर दिया, पहले जो डिस्टेंस था अंतर था उसका क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो 2 कहां पे जाएगा ऊपर, तो k इंटू 2 इंटू एप्सिलॉन 0 A बाई डी। तो बेटा k कितना है, तो k अपने को दिया है 6, 2 है। पहले एप्सिलॉन 0 A बाई डी कितना था, पहले का कैपेसिटेंस ये रहा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस, तो नया कैपेसिटेंस आपको फेराडे में मिल जाएगा। आया समझ में, क्या करने का खास ध्यान में रखने का, मैंने आपको बोला था जब मीडियम आवे माध्यम आवे तो कैपेसिटेंस के गणु थाय, मीडियम आवशे माध्यम आवशे तो कैपेसिटेंस बेटा શું થઈ જશે ઇન્ટુ k થઈ જશે, ઇન્ટુ શું થઈ જશે k થઈ જશે, ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો। ડિસ્ટન્સ એ લોકોએ શું કરી નાખ્યું હાફ, તો 2 ઉપર જતો રહ્યો, k આપ્યું છે 2 એપ્સિલॉन 0 A/2 બી गिवन। क्लियर बेटा, तो आगे बढ़े, क्लियर बेटा, तो आगे बढ़े। क्लियर, ओके। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर। ओ इजी इजी सवाल है, 6 नंबर 7 नंबर सारे तो यार। 6 नंबर में क्या दिया है, 3 कैपेसिटर છે 9 ફેરાડે ના, 9 पिकोफेराडे, C1 9 पिकोफेराडे, C2 પણ 9 पिकोफेराडे અને C3 પણ 9 पिकोफेराडे આપેલું છે। और क्या दिया है, सीरीज में कनेक्ट કર્યા છે टोटल कैपेसिटेंस, सीरीज એટલે શ્રેણી, બેટા આવડશે ને આવું તો શ્રેણી માં કનેક્ટ કર્યા છે, તો C ઇક્વિવેલેન્ટ શું થાય 1/C1 1/C2 1/C3। આનો તમે કરીને બી સોલ્વ કરી શકો છો, અથવા મેં તમને શીખવાડ્યું n/C/n, યાદ છે 3 એ 3 સેમ છે, તો C/n कर दो। C કેટલું બેટા 9, n કેટલું 3, તો શું આવશે 3 पिकोफेराडे। क्लियर ને, એ બી કરી શકો છો, આને બી તમે સોલ્વ કરી શકો છો 1/9
प्लस 1/9 प्लस 1/9, तो 1 1 1 3/9, तो 1/3। तो सी इक्विवेलेंट कितना आवश्य बेटा, आपको जिसमें मजा आए दोनों में से वो आप कर सकते हो, दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्लियर। उसके बाद क्या बोला है, પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ 120 વોલ્ટનો એપ્લાય કરીએ તો દરેક કેપેસિટન્સનો કેટલો હશે, है ना। પોટેન્શિયલ તમે કેટલો એપ્લાય કરો છો 120 વોલ્ટનો, તો દરેક પર કેટલો હશે। હવે એક લોજિક છે, દરેકનું કેપેસિટન્સ સરખું છે तो V1 V2 V3 सेम ही जाएगा, है ना। सीरीज में V डिस्ट्रीब्यूट होता था, है ना, आपको पता है ना। या फिर आप ये भी कर सकते हो, Q निकाल लो पहले, टोटल Q निकाल लो, फिर Q इक्वल टू CV करके भी कर सकते हो। कोई मैसेज आया है सर बोर्ड में चैप्टर 2 માંથી ન્યુમેરિકલ આવી શકે, હા આવી શકે, આવેલા પણ છે, है ना, આવેલા પણ છે એટલે આવી શકે છે। મને મેસેજ કોલ આવી રહ્યો છે અત્યારે તમારા કોકના પેરેન્ટ્સનો, શાહિદના પેરેન્ટ્સનો। શાહિદ તમારા પપ્પાને કહો કે લેક્ચર ચાલુ છે બેટા, ચાલુ લેક્ચરે કોલ કરશે તો હું કેવી રીતે ઉપાડીશ। है ना। ओके चलिए, अब इसमें बेटा सबके क्यू सी सेम है, सी सेम है, समान, तो वी सब में सेम ही जाएगा ना। तो V1 कितना ले जाएगा भाई, तीसरा भाग 120/3 कर दो 40, V2 कितना होगा 40 और V3 भी कितना होगा 40 होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, V समान છે માટે इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ V નું સમાન ભાગ પડશે। સીધી વસ્તુ છે, જેની જેટલી તાકાત એટલું લઈ જાય, પણ સીધ સૌનો સેમ છે તો V શું થશે, બધામાં સેમ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ થશે। હવે એના પછીનો જુઓ સેમ સવાલ 7 નંબર, આના જેવો જ, આનો બીજો ભાઈ। ક્લિયર, આવા સવાલો તો આવડવા જ જોઈએ બેટા। एक्सरसाइज नंबर 7, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं। इसके अंदर आपको बेटा क्या क्या दिया है पहले ध्यान से देख लो। 3 कैपेसिटर है, 2 पिको फेराडे, 3 पिको फेराडे, 4 पिको फेराडे, 2 पिको फेराडे, 3 पिको फेराडे અને 4 पिको फेराडे। ક્લિયર, તમને આપેલા છે। તમને એવું કીધું છે કે બધા પેરેલલમાં લાગ્યા છે તો ટોટલ કેપેસિટન્સ કેટલું, પેરેલલ એટલે સમાંતર, સમાંતરમાં જોડાયેલા છે બેટા, તો ટોટલ તો તમને આવડે જ ને। આના જેવું તો સહેલું કશું જ નહીં, MCQ માં આવી ગયું છે આવું બધું, તો બહુ આવ્યું છે MCQ માં। મફતના માર્ક છે બેટા, મફતના। આવા માર્ક જો તમારે કોપાય તો તમે ગયા 4 5 6 7 8 9, क्या आएगा 9 पिको फेराडे आएगा। क्या आएगा 9 पिको। हाँ तो आवड़વું જ જોઈએ, હા ના આવડે તો ચાલે જ નહીં। ક્લિયર, આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો। उसके बाद डिटरमाइन द चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर। वोल्टेज दिया है बेटा आपको 100 का, 100 वोल्टेज तुमने આપીશ, तो हर एक पे Q निकालना है, Q1 Q2, तो सीधी बात है ना, Q इज इक्वल टू C इंटू V, C1 इंटू V, Q2 क्या होगा C2 इंटू V, Q3 क्या होगा C3 इंटू V। क्यों, C सबके अलग अलग हो गए, लेकिन पैरेलल के अंदर बेटा V सेम होता है, पता है ना। पैरेलल के अंदर V कैसा होता है, सेम, सेम मतलब समान होता है। V कैसा होता है बेटा, समान होता है। बस तो डाल दो इसके अंदर, C1 कितना है 2 पिको मतलब -12, V कितना 100, सॉल्व कर दो कूलम। C2 कितना है भाई 3 इंटू 10 टू द पावर -12, V कितना 100, सॉल्व कर दो कैपेस चार्ज कूलम में। फिर कितना है 4 10 टू द पावर -12, V कितना बेटा 100, सॉल्व कर दो कूलम में। आ गया समझ में। ये दोनों सवाल बेटा अच्छे से करना, MCQ में भी कभी ना कभी आ सकते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इजी सवाल है, सवाल में कोई दम नहीं है ना, सवाल में बेटा कोई दम नहीं है, खास ध्यान में देख लो। अब 8 नंबर का एक सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, एग्जाम्पल का 8 नंबर। Q इज इक्वल टू CV ही करना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नो सवाल है, आ तो प्रेम थी होमवर्क में कर देवानो। उसके बाद एक और सवाल होमवर्क में दे रहा हूं 10 नंबर, चेक करो।
10 નંબર પણ બેટા એમસીક્યુ માં આવી ગયું છે. તમને શું આપ્યું છે 10 નંબર માં ચેક કરો. 12 पिकोफैराड है मतलब सी दिया है, 50 वोट की बैटरी दी है, एनर्जी स्टोर पूछी है तो बेटा तो बहुत मस्त सवाल 1/2 CV શું કરી દે બેટા 1/2 CV સ્ક્વેર ખાલી શું કરવાનું 1/2 CV સ્ક્વેર एमसीक्यू માં આવી શકે આ બધા है ना एमसीक्यू માટે આ मोस्ट आईएमपी क्लियर एमसीक्यू के लिए मोस्ट आईएमपी 11 नंबर अभी नहीं होगा हमसे आगे के 2-3 भी बाकी रखे हैं हमने वो भी हमसे अभी नहीं होंगे क्योंकि पोटेंशियल का फंडा इसमें हमें पता होना चाहिए उसमें हमें पोटेंशियल का फंडा भी पता होना चाहिए ओके डन एक दूसरी बात चैप्टर नंबर जो 1 है हमारा उसमें गॉस लॉ का यूज नंबर 3 जो शेल वाला था वो हमने किया था उसमें एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर कैपिटल आर और स्मॉल आर में पता नहीं चल रहा तो कुछ इजी वे में समझा दो तो नेक्स्ट सेशन जब हमारा होगा नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल आएगा उसके अंदर मंडे ट्यूसडे सेशन नहीं है फिजिक्स के टेस्ट है टाइम टेबल को खास देख लेना संडे को आ जाएगा बना दिया है टाइम टेबल एडवांस में क्लियर चैप्टर नंबर 1-2 की टेस्ट आने वाली है एमसीक्यू थियरी और सम की तो हम नेक्स्ट वीक में जब सेशन रखेंगे वेडनेसडे को तो हम पहले चैप्टर 2 का ये सेशन कर ही लेंगे उसके बाद 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद वो मैं आपको वापस सिखाऊंगा शेल वाला गॉस लॉ का यूज नंबर 3 शेल वाला लाइव में सीखेंगे फिर मैं क्या कर दूंगा जो हमने लास्ट टाइम वीडियो रिकॉर्ड किया था जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसमें मैं ये पोर्शन को डाल दूंगा एडिट करके क्लियर तो आपको देखने का इजी रहे है ना आप कंफ्यूज में ना आ जाओ कि मैं कौन सा देखूं वो वाला देखूं कि ये वाला देखूं उस वाले पूरे वीडियो के अंदर मैं इतने पार्ट को एडिट कर दूंगा जो शेल वाला पार्ट है ना वो पीडीएफ में भी मैं शेल वाला पार्ट एडिट कर दूंगा जो हम नई तरीके से सीखेंगे वो मैं उसके अंदर डाल दूंगा क्लियर तो आपके लिए वो इजी हो जाए तो बेटा आज के सेशन के अंदर हमने कितनी चीजें की हाँ ध्यान में देख लो बहुत सारा कर दिया लगता है बेटा बहुत कम लेकिन हो जाता है बहुत ज्यादा हम हमारे ऑफलाइन बैचेस में भी यहाँ तक नहीं पहुंचे है ना ऑफलाइन में भी अभी इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ है लेकिन 2 सम बाकी गुजराती मीडियम में तो चैप्टर नंबर 1 अभी चल रहा है गॉस लॉ तक पहुंचे हैं अपने चैप्टर 2 में भी आ गए है ना अपने चैप्टर 2 में भी आ गए तो ऑनलाइन का फायदा यही होता है कि लिखने का टाइम नहीं देता है तो आराम से ये कवर अप हो जाता है तो देख लो कैपेसिटेंस की हमने बातें की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मोस्ट आईएमपी सीरीज कनेक्शन पैरेलल श्रेणी समांतर जोડાણ કરી વાતો રેઝિસ્ટન્સ નું सीरीज समांतर જોડાણ બેટા અહીંયા જ કરના કે देखो રેઝિસ્ટન્સ નો સિમ્બોલ આવો છે ત્યાં કેપેસિટર નો સિમ્બોલ આવો છે તમે સિમ્બોલ એ ખોટા કરો રેઝિસ્ટન્સ નો સિમ્બોલ લખીને ઉપર કેપેસિટર લખ્યું હોય છે मैं तो આવા પેપરો જોયા છે क्लियर उसके बाद उसके भी एमसीक्यू के फंडे हमने किए फिर एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर में संग्रहित ऊर्जाની વાતો કરી એના પછી સમ કર્યા આ એમસીક્यू માટે બેટા ખાસ આ આમાં નથી લખવાનું પહેલામાં આ એમસીક્યू માં ઘણી બધી વખત આવી ગયું છે ક્લિયર એના પછી એક્ઝામ એક્સરસાઇઝ નો સવાલ 5 6 7 8 અને આટલા આપણે કર્યા ક્લિયર છે બેટા કોઈ ડાઉટ हो तो કયો एनी डाउट बेटा एनी डाउट मैं आपको थोड़ा सा एडवांस में प्लानर बता देता हूं शाहिद आपने जो पेपर भेजा है वो एडिटिंग अलाउ नहीं कर रहा है एडिटिंग अलाउ करे ऐसा पीडीएफ बना के भेजो एडिटिंग अलाउ नहीं होता है तो फिर ऐसा होगा कि कोई पेज में लिख के देना पड़ेगा अगर ऐसा हो सके तो एडिटिंग अलाउ हो ऐसा एक पेज भेजो बेटा तो हम एडिटिंग अलाउ वाला आपका कर सबने एडिटिंग अलाउ वाला दिया था आईएमपी डेरिवेशन बेटा आजना बधा आईएमपी डेरिवेशन ज छे आजना बधा ज आईएमपी छे क्लियर आजनो सेशन ना डेरिवेशन बधा आईएमपी चैप्टर 1 થી 4 માં કશું છોડતા નહીં चैप्टर 1 થી 4 में बेटा कसूं जो छोड़ता नहीं है ना दूसरी चीज मैं आपको थोड़ा सा टेंटेटिव बता दूं नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है तो आप उसके हिसाब से प्रिपेयर होना शुरू हो जाए देखो मैंने बना ही दिया है फिजिक्स का सेशन वेडनेसडे को 5 बजे है बाकी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तो 1:30 बजे ही है ना वेडनेसडे को 5 बजे सेशन है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 1:30 बजे ही फिजिक्स का सेशन है नेक्स्ट वीक के अंदर हम चैप्टर 2 को खत्म कर देंगे उसके बाद की वीक से चैप्टर 3 शुरू हो जाएगा क्लियर दूसरी चीज नेक्स्ट वीक में मंडे फिजिक्स की एमसीक्यू टेस्ट है और ट्यूसडे सब्जेक्टिव टेस्ट है थर्सडे केमिस्ट्री की टेस्ट है और सैटरडे मैथ्स बायो की टेस्ट है यहाँ पे ये 2 फिजिक्स की टेस्ट है पहली एमसीक्यू दूसरी चैप्टर नंबर 1 की जो हमने पूरा खत्म किया उसकी चैप्टर नंबर 2 उसमें नहीं आएगा क्लियर चैप्टर नंबर 2 उसमें नहीं आएगा आपके सवाल देख लेते हैं सर 4 दिन का कुछ एमसीक्यू या कोई होमवर्क हाँ सर डीपीपी या कुछ नहीं आपको बस उतना करना है जितना हमने करवाया वो रिवीजन करो एक क्वेश्चन को 50,000 बार कर लो है ना चांदनी चौक टू चाइना का एक डायलॉग है मुझे वो मुंह से तकलीफ नहीं है फर्क नहीं पड़ता
जिसकी प्रैक्टिस तुमने एक बार की है, मुझे वो मुंह से डर लगता है जिस मुंह की प्रैक्टिस तुमने 1000 बार की है ना। ये फिजिक्स हम लोगों का पावरफुल किस लिए? पहले जब पढ़ा थे तो इतना पावरफुल नहीं था। ये एक ही चीज हम इतनी बार बोले लास्ट 10 सालों में, तो अपने आप सब याद रह गया। तो आपके लाइफ में भी ऐसा ही होगा कि भाई सेम चीज की प्रैक्टिस 1000 बार करो, है ना, सेम चीज की प्रैक्टिस 1000 बार करो। मैं ये नया कर लू, ये नया कर लू, कुछ नया नहीं करना है, बस उतना इनफ है। चैप्टर नंबर 1 किया है ना, एमसीक्यू कर दिए, बस खुद पे भरोसा रखो, उसमें से ही आएगा, है ना, उसमें से ही आएगा, बाहर का कुछ नहीं आएगा। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स में कुछ बाकी पड़ा है तो उसको भी पूरा कर लो, ये आपको टाइम जिसमें मिला है उसके अंदर से कुछ भी बाकी बचना नहीं चाहिए वेडनेसडे के लेक्चर से। वेडनेसडे जो लेक्चर होगा वो 1.5 या 2 घंटे का होगा, उसमें मोस्ट प्रोबेबली सारी थियरी में खत्म कर दूंगा, बहुत सारे सम भी खत्म कर लूंगा। तो यहाँ से चैप्टर नंबर 2 को आई थिंक मुझे 2 लेक्चर की जरूरत पड़ने वाली है, मैक्सिमम 3 की। टाइम टेबल में भले 5 लिखे हैं लेकिन 4 लेक्चर में चैप्टर 2 हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर 3 में 5 की जगह पे 6 लेक्चर की जरूरत पड़ेगी। चैप्टर 3 बहुत बड़ा है, उसमें सम में भी बहुत टाइम जाएगी अपने। क्लियर? तो इतनी चीजों का बेटा आपको ध्यान रखना है। डीपीपी का मटेरियल सर आप देंगे एमसीक्यू माटे? एमसीक्यू के लिए अगर आपके पास दर्पण पड़ी है तो दर्पण का यूज कर सकते हो, वरना मैं दर्पण में से पीडीएफ बना के आपको शेयर कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब कोई सवाल बेटा? तो सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं, है ना। दर्पण अगर आपके पास पड़ी है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। उसमें पीवाईक्यू आपको करने हैं बोर्ड के और गुड सेट के, और हमने जो एमसीक्यू की सीरीज करी थी वो भी एक आप देख लो, उसका वीडियो चैप्टर नंबर 1 का देख लो। डन। तो सेशन को बेटा यहाँ पे समाप्त करते हैं। दर्पण के कौन से एमसीक्यू करने हैं? बोर्ड वाले और प्रीवियस एस के बोर्ड वाले और प्रीवियस एस के गुड सेट वाले, 2 सेक्शन, लास्ट में 2 सेक्शन है, वो 2 सेक्शन ही करने हैं, बोर्ड और प्रीवियस एस वाले, गुड सेट वाले, बस ये 2 सेशन ही आपको बेटा करने हैं, और कोई सेशन नहीं करने, है ना। क्लियर? चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।